नमस्कार विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे पार्टनरशिप साझेदारी का परिचय और इस चैप्टर को अपन ने लगभग कंप्लीट कर लिया है। अपन लास्ट क्लास में समायोजन की विधियां मैंने आपको बताई थी। एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन और लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर मैंने आपको बताई थी कि इसमें गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक प्रविष्टि की जाती है। इससे पहले एक विश्लेषण तालिका बनाई जाती है जिसे अपन एनालिटिकल टेबल कहते हैं, और उसके माध्यम से जिसको अधिक राशि मिलती है उसको तो वापस कम करते हैं यानी डेबिट कर देते हैं, और जिसको राशि कम मिली है उसको वापस वो दे देते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। इसके अलावा मैंने आपको नंबर 2 लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर ये भी बताया था मैंने कि जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसी प्रकार P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन किया जाता है। बस अंतर इतना होता है कि P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में केवल उन्हीं मदों को लिखा जाता है जो मदें क्या हो गई हो, भूल से रह गई हो। नहीं, लाभ या हानि जो पहले कर दी उसे नहीं लिखते, वो मदें लिखते हैं जो आपको क्या हो गया, किसी को साझेदार को ब्याज देना था, वेतन देना था, कमीशन देना था या आहरण पर ब्याज लेना था, अगर वो छूट गया है कोई राशि तो वो राशि अपन लिखते हैं। बाकी उसी प्रकार दोनों साइड का योग करते हैं और अंतर निकालते हैं तो उससे या तो लाभ आता है या हानि आता है। उसे अपन अगर स्थिर विधि खाते रखे जाते हैं तो आपके पार्टनर करंट में बेच देते हैं, अगर परिवर्तनशील से रखे जाते हैं तो आपके पार्टनर कैपिटल में बेचते हैं। अब उदाहरण संख्या 14 आपके सामने है जो कि आपके इसी समायोजन का है, जिसमें अपन को एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन और लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर दोनों विधियों से इसका अपन क्या करेंगे, समायोजन करेंगे। लेकिन इस जो इक्वेशन है काफ़ी लेंथी इक्वेशन है, तो इस क्वेश्चन को अपन यहाँ आप सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपको इसको नेक्स्ट क्लास में है नोटबुक के माध्यम से आपको समझाऊंगा, नोटबुक पर करके। तो ये दोनों माध्यम से किया गया है, आपके एनालिटिकल टेबल बना के सिंगल प्रविष्टि द्वारा भी और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करके भी। तो आज अपना जो है ये चैप्टर है जो कि पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है, साझेदारी का परिचय। इसका आज लास्ट जो है टॉपिक है साझेदार को लाभ का आश्वासन या गारंटी। अपन इसको पढ़ते हैं और इसके कुछ जो उदाहरण है वो करते हैं, और उसके बाद अपन जो है आगे इसके न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल आपने किए होंगे। तो आपके सामने साझेदार को लाभ का आश्वासन या गारंटी। देखो एक्चुअली में होता क्या है कि जो पार्टनरशिप फर्म चलती रहती है, साझेदारी फर्म जो साझेदारी फर्म चलती रहती है उसमें जब जो साझेदार कार्य कर रहे होते हैं, अगर मान लो साझेदार चाहते हैं कि अपन किसी नए व्यक्ति को क्या करें, फर्म में साझेदार और बनाएं, क्योंकि हो सकता है कि मान लो कोई जो नया साझेदार हो, जैसे मान लो इनको किसी विशिष्ट आदमी की जरूरत हो, जो मान लो ये इन दोनों की साझेदारी फर्म दुकान है और इनको सामान बिक्री करने की कला नहीं है, तो इन्हें ध्यान में आता है कि ये एक व्यक्ति है जिसे बिक्री करने की अच्छी कला, तो ये सोचते हैं कि इसको भी अपन साझेदार में पार्टनरशिप फर्म में मिला लेते हैं, इसको पार्टनर बना लेते हैं, जिससे अपन को क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, लेकिन अब जब जो नया साझेदार आएगा वो आने वाला साझेदार पुराने साझेदारों से क्या चाहेगा कि भाई मैं आपके फर्म में आ रहा हूँ, मुझे क्या पता आपके फर्म में लाभ हो हानि हो, तो मैं आपके फर्म में क्यों आऊँ। इसलिए वो चाहता है कि मुझे कुछ न कुछ एक लाभ की गारंटी दी जाए, एक आश्वासन दिया जाए कि आपको है हम जो है चाहे फर्म में चाहे हानि हो या लाभ हो, आपको 15,000 रुपये हर महीने देंगे या कुछ राशि देंगे। तो इस प्रकार से वो आश्वासन चाहता है जो नया साझेदार आता है पुराने साझेदारों से। तो इसे ही अपन क्या कहते हैं, साझेदार को लाभ का आश्वासन या गारंटी कहते हैं, कि आप साझेदार को गारंटी दे दी कि आपको चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, अगर लाभ होगा तो आपको लाभ हमेशा मिलेगा ही भाई, लाभ होगा तो लाभ हमेशा मिलेगा साझेदार को। लेकिन ये कहता है अगर हानि होगी तो भी तेरे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तेरे को हर महीने हम 15,000 रुपये दे देंगे हानि होने पर। लाभ होने पर तो लाभ हमेशा मिलेगा। या न्यूनतम एक राशि दे दी कि आपको न्यूनतम है, हम आपको न्यूनतम 20,000 रुपये देंगे। अब न्यूनतम 20,000, अगर लाभ अब मान लो फर्म में लाभ हुए 60,000 के लाभ हुए और तीनों का हिसाब बराबर है, तो तीनों के 20,000 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लाभ हुए 80, मान लो 90,000 के लाभ हुए, तीनों को 30,000 आ रहे हैं, तो अब तीनों को 30,000 मिलेगा।
इसको भी 30 मिलेगा, ऐसा नहीं इसको 20 मिलेंगे, 20 नहीं मिलेंगे, इसको भी 30 मिलेंगे। उसको अपने न्यूनतम गारंटी दी की थी कि भाई कम से कम तेरे को हम 20,000 रुपये देंगे। अब ज़्यादा हो रहा है तो ये तो ज़्यादा ही लेगा, लाभ लेगा। अब अगर फर्म में हानि हो गई, अगर मान लो कि लाभ हुआ आपके 30,000 का ही, तब तीनों का प्रॉफिट आ रहा है 10,000 का, तो इसके 10,000 रुपये कम आ रहे हैं। कितने कम आ रहे हैं? 10,000 रुपये कम। क्यों भाई? 20,000 की न्यूनतम गारंटी थी, तब इसको 10,000 रुपये और मिलेंगे। 10,000 तो लाभ में आ ही रहा है, 10,000 रुपये और मिलेंगे जो इसको कम पड़ रहे हैं। वो 10,000 रुपये कौन देंगे? जो साझेदार पहले 2 साझेदार थे, वो दोनों 5-5 हज़ार रुपये इसको देंगे। तो ये क्या कहलाता है? साझेदार को लाभ या आश्वासन की गारंटी कहलाती है। अब देखिए कभी कभी फर्म के हित में किसी ऐसे व्यक्ति को साझेदार बना लिया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट योग्यता रखता है। ऐसा साझेदार न्यूनतम लाभ के संबंध में पुराने साझेदारों से आश्वासन चाहता है ताकि उसे भविष्य में किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो, फ्यूचर में उसे किसी प्रकार की हानि नहीं हो। इसे ही लाभ की गारंटी या आश्वासन कहते हैं। ये गारंटी 4 प्रकार की हो सकती है। तो ये जो गारंटी कितने प्रकार की हो सकती है? आपकी 4 प्रकार की हो सकती है। 4 प्रकार क्या हो सकती है? देखो, नंबर 1, फर्म द्वारा गारंटी। अब देखो, मैं आपको इन चारों को अलग अलग समझाता हूं। देखो, नंबर 1 है आपके सामने फर्म द्वारा गारंटी, गारंटी बाय फर्म। अब अपन बात करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि एक राम है और एक श्याम है, ये 2 पार्टनर है और इनकी फर्म का नाम है राम एंड श्याम जनरल स्टोर। ये इनकी फर्म का नाम है, यानी राम एंड श्याम जनरल स्टोर, ये इनकी फर्म का नाम है। और राम और श्याम 2 साझेदार, एक पार्टनर राम है, एक श्याम। ठीक है, इनकी जनरल स्टोर है, सामान बेचते हैं, नॉर्मली चाय, चीनी, परचून का सामान बेचते हैं। अब इन दोनों को ही विक्री करने की कला नहीं है। क्या नहीं है? विक्री की कला नहीं है। यानी कि इनको सामान तो बेचते हैं, ये सामान सिर्फ उसी कस्टमर को बेच पाते हैं जो जिस कस्टमर को ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, खरीदने होते हैं उसको, मतलब थोड़ा सा, मतलब अपनी तरफ से ये मोटिवेट नहीं कर पाते, खरीदने के लिए उसे प्रेरित नहीं कर पाते। विक्री करने की इनकी विक्री कला नहीं है। तो इन्होंने एक साथ, मोहन एक व्यक्ति था, इससे फर्म में कहा कि तेरे को हम साझेदार बनाना चाहते हैं, तुझे विक्री करने की कला है, पार्टनर बना लेंगे फर्म में। तो मोहन ने कहा, भाई मैं फर्म में पार्टनर बन जाऊंगा। बोला, बन जाएगा तो अच्छी बात, ठीक है, बन जाएगा। कौन बन जाएगा? मोहन ने कहा, मैं आपकी फर्म में पार्टनर बन जाऊंगा। बन जाएगा, ठीक है। बोला कि अगर मैं पार्टनर बन जाऊं, अब मुझे क्या पता कि आपकी फर्म में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मैं यहाँ अच्छा खासा कमा रहा हूँ, आपकी फर्म में पार्टनर बन जाऊँ, मुझे क्या फ़ायदा। तो इन दोनों ने कहा कि हमारी फर्म, अब देखो, ना तो राम गारंटी दे रहा है ना ही श्याम दे रहा है, फर्म कौन दे रही है? राम एंड श्याम जनरल स्टोर ये गारंटी दे रही है। इसका मतलब ये दोनों गारंटी दे रहे हैं। देखो, फर्म का मतलब है कि जितने भी साझेदार हैं वो सभी साझेदार गारंटी दे रहे हैं, यानी चाहे 3 साझेदार है, चाहे 4 साझेदार, पुराने साझेदार, तो राम और श्याम दोनों गारंटी दे रहे हैं मोहन को, अगर आप आ जाओ, आपको हम न्यूनतम 10,000 रुपये लाभ की गारंटी देते हैं। मिनिमम कितना? 10,000। मोहन आ गया। अब कितने हो गए? साझेदार हो गए 3। अब इनका रेशियो कितना हो गया? तीनों का बराबर है, 1:1:1, यानी तीनों लाभ होने वाले लाभ को बराबर बांटेंगे। अब उस फर्म में लाभ हुआ 40,000 का, या तो मान लो 60,000 का लाभ हुआ, तो तीनों का हिस्सा कितना आएगा? 20,000। तो कोई दिक्कत नहीं है, मोहन भी 20,000 रुपये ही लेके जाएगा, क्योंकि मोहन को न्यूनतम गारंटी दी थी 10,000 की। भाई कम से कम तुझे लाभ 10,000 देंगे, चाहे कुछ भी हो। अब 20,000 की दी गारंटी फर्म ने दी थी, 20,000 तीनों का आगे। अब आगे क्या हुआ? देखो, आगे ये हुआ कि अब अगर होता है कि जो लाभ है हुए 30,000 के, अब 30,000 के लाभ हुए, तीनों का हिस्सा बराबर बराबर 10,000 रुपये आगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको न्यूनतम 10,000 की गारंटी थी, उतना अभी तक इशारा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब लाभ हुए 15,000 के, कितने के? 15,000 का प्रॉफिट हुआ। अब तीनों के हिस्से में कितने हज़ार आ रहे हैं? 5,000। 5,000 देखते ही मोहन बोला, हाँ भाई, आपने कहा था
10,000 रुपये कम से कम मिलेंगे, मुझे तो लाभ 5,000 ही आ रहा है। तो ये बोलेंगे टेंशन मत ले, हमने गारंटी दी है, फर्म ने गारंटी दी है। तो इसके मोहन के कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? 5,000। इस 5,000 रुपये जो कम पड़ रहे हैं इसको कौन देंगे? अब ना देखो, फर्म ने गारंटी दी है तो इसका मतलब राम भी देगा और श्याम भी देगा, यानी दोनों ने, फर्म ने गारंटी का मतलब दोनों साझेदारों ने गारंटी दी है। तो इस 5,000 रुपये जो कम पड़ रहे हैं मोहन के, इसको ये दोनों साझेदार देंगे, राम और श्याम। कितने कितने, रेशियो बराबर है, तो 2,500 रुपये राम देगा और 2,500 ही कौन देगा? श्याम देगा। यानी अब हुआ क्या, देखो, मोहन को मिले पूरे 10 के 10,000। कैसे? 5,000 तो मोहन का हिस्सा आ ही रहा था, ये तो लाभों में हो गया। न्यूनतम 10 की गारंटी थी तो 2,500 इसको राम ने दिए, 2,500 श्याम दिए, इसके 10,000 हो गए। और जो राम और श्याम थे ये दोनों कितने कितने ले गए? बेचारे इनके 5,000 आते हैं, लेकिन इन्होंने गारंटी दे दी, इसलिए इन दोनों के कितने कितने ले गए? ये 2,500 ले गए, क्योंकि 2,500 दोनों के कम हो गए, ये यहाँ आ गए इनके। तो इस प्रकार ये जो गारंटी होती है ये गारंटी कहलाती है फर्म द्वारा गारंटी। अब नंबर 2 है साझेदार द्वारा गारंटी। अब अगर कोई पार्टनर गारंटी देता है कि तू टेंशन क्यों लेता है, तुझे तो गारंटी मैं दूंगा, राम। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, वही भी राम और श्याम साझेदार, वही फर्म मोहन को प्रवेश दिया। अब मोहन को प्रवेश कौन दे रहा है? राम गारंटी दे रहा है, श्याम गारंटी नहीं दे रहा। मोहन को गारंटी कौन दे रहा है? राम दे रहा है। राम कह रहा है टेंशन क्यों लेता है मोहन, अगर फर्म में तेरे को लाभ नहीं होता है तो तेरे को गारंटी मैं देता हूं, तुझे रुपए मैं दूंगा। अब देखो, श्याम को कोई मतलब नहीं है, श्याम ने कोई गारंटी नहीं दी, बोला मुझे कोई मतलब नहीं है, मिला ले साझेदार तो मिला ले, मैं एग्री हूं कि उसको पार्टनर मिला ले, लेकिन अगर है ना न्यूनतम वगैरह नहीं, अगर लाभ हुआ तो ठीक है, जितना अपना आएगा उतना उसके आ जाएगा, ठीक है, लेकिन न्यूनतम वगैरह हमारे पास कुछ नहीं है। राम बोला, ऐसे मोहन बोला नहीं फिर तुम्हें नहीं हो। तो राम बोला कि तू टेंशन क्यों लेता है, तू तो कर्म कर, गारंटी तुझे मैं देता हूं। वही 10,000 की न्यूनतम गारंटी दे दी। किसने दे दी? राम ने दे दी। श्याम ने कोई गारंटी नहीं दी, श्याम को कोई मतलब नहीं मोहन से, पार्टनर है, ठीक है। प्रॉफिट हुआ 30,000 का, तीनों के 10,000 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 10,000। अगली बार 15,000 का प्रॉफिट, वही 5,000 रुपये आए। जैसे ही 5,000 रुपये मोहन ने देखे, मोहन भाई कलर पकड़ी किसकी? राम की, क्योंकि अब गारंटी किसने दी है? एक साझेदार ने दी है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म ने नहीं दी है, राम ने दी है। बोला राम, हाँ भाई क्या बात, 10,000 की गारंटी थी, 5,000 आ रहे हैं ईसा लाभों में, 5,000 कौन है? राम बोला मैं दूंगा भाई, मैंने गारंटी दी है। अब हुआ क्या? बांटे रुपए, राम के हिस्से में आए 5,000, श्याम के हिस्से में आए 5,000, मोहन के हिस्से में आए 5,000। इसके यहाँ से राम के तो 5,000 कैंसिल हो गए और ये 5,000 कहाँ चले गए? सीधे मोहन के। तो यानी कि राम कितने रुपए ले जाएगा लाभ? 0 रुपये। श्याम पूरे 5 के 5 ही ले जाएगा और मोहन 10। तो यानी 15,000 रुपये, 10 मोहन ले गया, 5 श्याम ले गया। राम के 5 आए थे, वो मोहन को देने पड़े, क्योंकि क्या दी थी? गारंटी दी। इसे कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इसे कहते हैं साझेदार द्वारा गारंटी। अब देखो, अपने 2 गारंटी पढ़ ली, एक तो फर्म गारंटी दे, एक साझेदार। आगे देखो, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। इतनी देर तो अपन गारंटी दे रहे थे, अब साझेदार भी फर्म को गारंटी देगा। कैसे? देखो, राम, श्याम, मोहन, ये इनकी फर्म, वही राम एंड श्याम जनरल स्टोर, R&S जनरल स्टोर, ठीक है। अब गारंटी दे दी। अब मोहन भाई, हम तुझे पार्टनरशिप फर्म में मिला तो रहे हैं भाई, हमें तो क्या फायदा, हमें भी तो फायदा। तो मोहन बोला मैं आपको न्यूनतम 50,000 रुपये लाभ कमा करके दूंगा। विक्री की कला है, मोहन ने बोला मेरे अंदर विक्री कला है, मैं आपको न्यूनतम 50,000 रुपये आपकी फर्म को कमा करके दूंगा। तो ये जो आने वाला साझेदार आपकी फर्म को न्यूनतम कमा करके देने की गारंटी देता है, उसे अपन कहते हैं साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। और नंबर 4 है साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी। ये तब है जब यही राम, श्याम, मोहन आए,
फर्म ने गारंटी दी, ठीक है, कि हमें जो फर्म है राम एंड श्याम जनरल स्टोर, मैंने आपको बताया नाम पहले ही, इनका नाम मतलब फर्म का नाम राम एंड श्याम जनरल स्टोर है। तो इन्होंने गारंटी दी, फर्म ने गारंटी दी साझेदार को कि हम तुझे है ना न्यूनतम 20,000 रुपये लाभों की गारंटी देते हैं कम से कम। और मोहन ने गारंटी दी फर्म को कि मैं आपकी फर्म को 50,000 रुपये कम से कम कमा करके दूंगा। तो इसे कहते हैं एक साथ गारंटी। भाई फर्म ने तो गारंटी दी इसको कि हम तुझे कम से कम 20,000 रुपये लाभ देंगे, इसने दी फर्म को कि हम आपको है जो मैं आपको है फर्म को है 50,000 रुपये कम से कम कमा करके दूंगा। तो ये कहलाती है साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी। तो ये चारों गारंटी की जो सिचुएशन होती है आपको समझ में आई होगी। अब अपन एक एक गारंटी को डिटेल में पढ़ लिया, अपन ने समझ लिया। अब अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। देखो अब एक बार पढ़ लेते हैं। फर्म द्वारा गारंटी या सभी साझेदार द्वारा गारंटी मैं बता चुका हूँ। फर्म का गारंटी का मतलब है सभी साझेदार द्वारा गारंटी। वितरण योग्य लाभों में से गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा उसके लाभ विभाजन अनुपात में ज्ञात कर। देखो जो मैं आपको बता चुका हूँ सेम टू सेम वही है, मैं आपको बता चुका हूँ। लाभ विभाजन अनुपात में ज्ञात कर शेष लाभ साझेदार उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाएगा। उसके बाद गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा गारंटी की राशि से जितना कम होता है उसकी पूर्ति जो बचे हुए साझेदार मैंने आपको बताया कि लाभ हानि अनुपात में क्या करेंगे की जाएगी। अब देखो नोट, गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा गारंटी की राशि अधिक है तो अधिक राशि प्राप्त करेगा। ये बात मैंने आपको बताई कि अगर लाभ 60,000 को 20,000 आ रहे हैं तो मोहन 20 ही ले जाएगा। वो तो न्यूनतम गारंटी दी है कि भाई कम से कम तुझे इतने मिलेंगे, ज्यादा आ रहे तो ज्यादा ही ले जाएगा लाभ हमेशा, ये अधिक है तो अधिक ले जाएगा। अब देखो नंबर 2 एक कुछ पॉइंट, यदि फर्म को हानि हो तो भी गारंटी प्राप्त साझेदार गारंटी की राशि प्राप्त करेगा, क्योंकि हानि की दशा में भी गारंटी प्राप्त करेगी, उसने न्यूनतम गारंटी दी इसीलिए तो गारंटी की राशि कहलाएगी। और आगे देखो कभी कभी प्रश्न में शेष साझेदारों द्वारा गारंटी की राशि वहन करने का अनुपात दिया रहता है तो उसी अनुपात में शेष साझेदारों द्वारा गारंटी की राशि पूर्ति की जाएगी। अब कई बार क्वेश्चन में नहीं तो भी जैसे मैंने आपको बताया था कि राम और श्याम थे, उनको गारंटी दी थी 10,000 की और उसके हिस्से में 5,000 थे, तो इन दोनों ने 2,500 की पूर्ति की थी पूरा नंबर। लेकिन कई बार अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि जो गारंटी की राशि है उसे ये है साझेदार है 3:2 में करेंगे वहन, तो अगर मान लो वहाँ पर 5,000 की गारंटी दी थी तो 3,000 राम करता और श्याम कितनी करता 2,000, अगर अनुपात दिया होता तो अनुपात में कर लेते। इसी प्रकार साझेदार द्वारा गारंटी, यदि गारंटी किसी साझेदार विशेष द्वारा दी गई है, अब मैंने बताया कि किसी राम ने अकेले ने गारंटी दी थी, उस कंडीशन में यदि गारंटी किसी साझेदार विशेष द्वारा दी गई है तो फर्म के वितरण योग्य लाभों में से जो समस्त साझेदार में उनके लाभ हानि अनुपात में क्या कर देंगे, बांट देंगे। उसके बाद गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा गारंटी की राशि से जितना कम होता है उतना राशि गारंटी देने वाले साझेदार के हिस्से में तो घटा देंगे और गारंटी प्राप्त करने वाले साझेदार के हिस्से में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर उदाहरण देकर समझाया था। अब आपके सामने उदाहरण संख्या 13 है, इसे करते हैं। देखो तो इसे मैं आपको करवाता हूँ उदाहरण संख्या 13 को। तेरह की आपके सामने उदाहरण संख्या 15 है। देखो एक्स तथा वाई 3:2 में साझेदार है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2 है, यानी लाभ हानि को 3:2 में बांटते हैं। अब इन्होंने जेड को लाभ में 1/5 भाग के लिए साझेदार को बनाया। इन्होंने एक जेड को साझेदार बनाया और बोला जितने लाभ होंगे उसका 5वां हिस्सा तेरा। 1/5 का मतलब होता है 5वां हिस्सा, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर 5 रुपये हैं तो उसमें से 5वां हिस्सा यानी कि 1 रुपया की जेड का, 10 रुपये हैं तो 2 रुपये जेड के, यानी 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया। तथा फर्म द्वारा 50,000 रुपये के न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई। कितने रुपए की न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई, 50,000 रुपये की न्यूनतम, यानी कि जेड तेरे को हम है फर्म यानी दोनों साझेदार कम से कम 50,000 रुपये देंगे। आगे उन्होंने तय किया कि एक्स तथा वाई के लाभ अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी एक्स और वाई का जो है लाभ हानि अनुपात 3:2 ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा 1/5 भाग देने के बाद भी। वर्ष 2016-17 में 1,50,000 का लाभ हुआ,
लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और आपको आगे कहा है कि कंडीशन दिए दो, जब गारंटी फर्म ने दियो और जब गारंटी किसने दियो, एक्स ने दियो। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं जब गारंटी किसने दियो, फर्म ने दियो, तो वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वही फॉर्मेट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले प्रॉफिट दे रखा तो प्रॉफिट, अगर लॉस हो तो लॉस, तो बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना 1,50,000 रुपये लिख दिया। अब इनको लाभों को अपन को क्या करना है, लाभों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसी तो लाभ दे रखें, तो अपन को लाभों को क्या करना है, बांटना है। अब लाभ कितने हुए, 1,50,000 का लाभ। ठीक है, अब अपन को सबसे पहले अपन को ज्ञात करना है कि जेड है, जेड का अनुपात क्या है। तो देखो, जब नए साझेदार को प्रवेश दिया है तो आप मेरे को बताओ पुराने साझेदारों के लाभों के अनुपात में कमी आएगी कि नहीं आएगी। आप कहेंगे सर आएगी, क्यों आएगी, चलो मैं बताता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कि आपके पास पहले मान लो 3 आइसक्रीम थी, कितनी आइसक्रीम थी, 3 आइसक्रीम थी, 3 आइसक्रीम थी, और आप 2 साझेदार थे, तो बताओ 1.5 आइसक्रीम आपके आती थी। अब एक साझेदार और आ गया, ठीक है, तो बताओ अब तीनों का आइसक्रीम एक एक आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो आइसक्रीम में कमी हुई कि वृद्धि हुई, कमी हुई ना, पहले 1.5 आती थी, वो अब आपके क्या आ रही है, एक एक आ रही है, क्योंकि जो आधी आधी आइसक्रीम एक्स्ट्रा आती थी वो कौन ले गया, जो नया साझेदार है वो ले गया एक। तो इनके हिस्से में क्या आई, कमी आई, वृद्धि हुई, तो पुराने साझेदारों के हिस्से में कमी हुई। तो अपन को नया अनुपात निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो ये एक्स और वाई थे, जो पहले क्या करते थे, 3-2 में बांटते थे, यानी कि अगर 5 रुपये हो तो 3 कौन ले जाता था, एक्स, 2 कौन ले जाता था, वाई। 5 रुपये थे तो उनको 3 रुपये एक्स लेता था, 2 रुपये वाई लेता था, 10 होने पर 6 रुपये एक्स, 4 रुपये वाई लेता था। लेकिन अब जेड आ गया, जेड भी तो ले रहा है, 5 रुपये में 1 रुपया जेड भी तो ले रहा है, तो 1 रुपये इन दोनों के कम होगा कि नहीं होगा, एक्स और वाई के, बिल्कुल कम होगा। तो इसलिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा कि इनका नया अनुपात क्या है, और जो लाभ है वो तीनों का लाभ है, एक्स वाई जेड, तो तीनों के लाभ में बांटेंगे, तो अपन को निकालना है नया अनुपात। तो देखो अपन जब नया अनुपात निकालते हैं तो वैसे देखो पार्टनरशिप में अपन आगे जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत सारी कंडीशन होगी, उसमें आपको अनुपात निकालना सिखाऊंगा। त्याग का अनुपात, नया अनुपात, पुराना अनुपात, उसके अगले चैप्टर में अपना फायदे का अनुपात, सारे मैं आपको अनुपात निकालने के तरीके वगैरह सब सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको मैं नॉर्मली थोड़ा सा सीधा सा बता देता हूँ आपको करना क्या है। देखो एक्स और वाई थे, 3-2 में थे, जेड को प्रवेश दिया 1/5 के लिए, तो अपन ऐसा 1 में से 1/5 घटा देते हैं, 1 - 1/5, तो पीछे कितना बता, 4/5। तो जो 4/5 हिस्सा है इसे अपन एक्स और वाई में 3-2 में बांट देंगे। तो एक्स का अनुपात निकालेंगे तो एक्स का 3/5 इंटू 4/5, और वाई का निकालेंगे तो 2/5 इंटू 4/5, तो ये आ जाएगा 12/25, इसका आ जाएगा 8/25, और जो जेड है इसका 1/5 है, पर ऊपर नीचे क्या है, नीचे इसके भी 25 लाने के लिए 5 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 5/25। तो नीचे तीनों कॉमन है, 25 कट जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा 12:8:5। तो नया अनुपात कितना आ जाएगा, 12:8:5। यानी कि अगर 25 रुपये प्रॉफिट होता है तो 12 रुपये एक्स के, 8 रुपये वाई के और 5 रुपये जेड के, तो इनका रेशियो आ जाएगा 12:8:5। तो अब लाभ हानि को ये जो भी होगा 12:8:5 में बांटेंगे। तो प्रॉफिट कितना है, 1,50,000। तो इसे 12/8 में बांटते हैं तीनों के, तो 1,50,000 इंटू 12/25, फिर 8/25 और 5/25, तो ये आपके भाग जाएगा इसमें 6 बार 25 150, तो ये आ जाएगा एक्स के हिस्से में, तो लिख देंगे 2x कैपिटल 72,000, वाई का कैपिटल करेंगे तो 6 है, इसको 8 से गुणा करेंगे, 8 से 48,000, और जेड है इसके हिस्से में कितने आ रहे हैं, इसका हिस्सा 5 है, तो 6 को 5 से गुणा करेंगे 30,000। अब जैसे ही जेड के हिस्से में 30,000 है, जेड बोला ओहो मेरे को गारंटी तो 50,000 की दी थी आपने, 20,000 रुपये कौन देगा, तो एक्स और वाई बोले 20,000 रुपये हम देंगे, तो एक्स और वाई 20,000 रुपये जेड को देंगे। तो अब जेड को
20,000 रुपये देंगे तो जेड अपने पूरे 50,000 देगा। लेकिन अब इसके रुपये कम कितने पड़ रहे हैं? 20,000। अब इसको कौन वहन करेंगे? एक्स और वाई। कौन से अनुपात में? पुराने अनुपात में। जो इनका पूरा अनुपात क्या है? 3:2। अगर अनुपात दिया होता है कि इस अनुपात में करना तो उसमें करते, नहीं तो पुराने अनुपात में करेंगे। तो 20,000 का 3/5 तो एक्स और 20,000 का 2/5 वाई। तो ये आ जाएगा 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 4 तिरी 12,000। तो 12,000 रुपये एक्स और 8,000 रुपये वाई वहन करेगा। तो 12,000 रुपये एक्स के कम कर देंगे तो लिख देंगे लेस गारंटी टू जेड को गारंटी दी, 12,000 कम करके आगे इसके 60,000 रुपये लिख देंगे, इसको 60,000 मिलेंगे। इसी प्रकार वाई है, इसके गारंटी टू जेड 8,000 रुपये कम कर देंगे 40,000 और इस जेड के इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे गारंटी बाई एक्स 12,000 गारंटी बाई वाई 8,000। तो इसके पूरे 30 और 20 50,000। तो इस प्रकार ये आपके हो जाएगा जब गारंटी किसने दी हो? फर्म ने दी हो। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर नेक्स्ट क्लास में गारंटी एक्स द्वारा दी गई इससे भी करेंगे, और जो उदाहरण से क्या मैंने आपको पीछे बताया था कि समायोजन वाला वो भी अपन करेंगे। तो धन्यवाद।